एक न्यूज हम तक उड़ती उड़ाती आई है कि भगोड़ी के घर कल रात कुछ अफराद आ गए थे जो कि दंगे फसाद कर रहे थे। ऐसी कुछ न्यूज आई है, लेकिन हमें अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है कि किस तरह के दंगे फसाद हुए। हमें बस ये फिक्र लाहक है कि वहां जो है 4 बच्चे वो महफूज नहीं हैं। उस हवाले से हमें बहुत ज्यादा फिक्र हो रही है। भगोड़ी के साथ वो अफराद कुछ भी करते हैं, कौन सी दुश्मनी है, कौन सी दुश्मनी निकाल रहे हैं और ये अफराद हैं कौन, हमें ये इंफॉर्मेशन अभी नहीं मिली है। और ये भी इंफॉर्मेशन अब तक नहीं पहुंची कि कल रात हुआ क्या है। घर पर वो अफराद कूदे हैं, बच्चे महफूज हैं नहीं है, बच्चों के साथ कुछ हुआ है नहीं हुआ है, बच्चे कब मिलेंगे हैदर भाई को, ये कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि भगोड़ी के साथ जो बच्चे हैं वो बिल्कुल भी महफूज नहीं, उनकी जानों को खतरा है। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शबनम टॉक के साथ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मैं बात कर रही थी कि कल रात भगोड़ी के घर में कुछ अफराद आए जो कि उसकी जान के दुश्मन है। आई थिंक जहां तक हमें इंफॉर्मेशन मिली है, हुआ तो ऐसा कुछ नहीं है और अभी हम तक कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं आई है कि कुछ नुकसान हुआ हो। लेकिन हमें फिक्र लाहक है उन 4 बच्चों की कि वहां पे वो जो 4 बच्चे हैं वो बिल्कुल भी महफूज नहीं है, उनकी जानों को खतरा है। सीमा के साथ कुछ भी होता है हमें उससे बिल्कुल भी कोई मतलब नहीं, मतलब है हमें उन 4 बच्चों की कि कब वो वापस आएंगे पाकिस्तान और हैदर भाई को वो बच्चे मिलेंगे, क्योंकि वहां बच्चों की जानों को खतरा है। जैसे कि ये इंफॉर्मेशन हम आप तक पहुंचा रहे कि कुछ अफराद आए हैं वहां कल रात, 8-10 अफराद हैं आई थिंक है। और दूसरी बात करूं तो ये जो हैप्पी सिंह है, एक और न्यूज फैलाता फिर रहा है, वो ये कह रहा है कि अब सीमा तलाक लेके जिससे भी चाहे शादी कर सकती है। तो ये बात कहने का हैप्पी सिंह का क्या मतलब बनता है? कुछ दिनों पहले इसने एक एप्लीकेशन दायर की थी लिविंग रिलेशनशिप का। आप सबको पता है लिविंग रिलेशनशिप में का मतलब क्या होता है? जैसे कि एक लड़का और लड़की अपनी मर्जी से एक दूसरे के साथ रह सकते हैं जब तक चाहें, और जब चाहें अलग इख्तियार कर सकते हैं। अभी उसने ये बात कही कि तलाक ले सकते हैं। देखो, फेक शादी में तलाक कैसी? ये कोई शादी तो थी नहीं। और अभी ये बात कहे कि तू क्या साबित करना चाह रहा, तुझे किस बात का डर है? आखिर तू सीमा की जान क्यों नहीं छोड़ता? उसके पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ा हुआ है? उससे तुझे इतनी लगाव क्यों? आखिर वो भी तो है पाकिस्तानी ही ना। पाकिस्तानी से तुझे नफरत है, पाकिस्तान से तुझे नफरत है, लेकिन उस भगोड़ी से तुझे इतनी लगाव, इतनी मोहब्बत क्यों है? आखिर तू सचिन से तलाक करवा कर उससे क्या करना चाहता है? तुझे किस बात का डर है? तुझे इस बात का तो डर नहीं जो दुबई में तेरा डांस बार है, कहीं वो राज तेरा फाश ना कर दे भगोड़ी। उस बारे में तो तू नहीं लेके टेंशन में है कि मतलब अपने पास रख ले तू उसको, क्योंकि तेरी कमजोरी भगोड़ी के पास है। फजूल बकवास करने की यहाँ पे क्या जरूरत है? जो काम हो नहीं रहा है वो बात बोलने की क्या जरूरत है? भगोड़ी तलाक लेकर अब किसी से भी शादी कर सकती है, तो तूने फिर ये नकली शादी कराई क्यों थी? लाइव की बात करूं तो लाइव में बैठकर उसने फिर से पाकिस्तानियों को फजूल बकाया। वो कहती है किसी के लाइव में आके कि मैं आज के बाद पाकिस्तानियों को कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन फिर उससे पहले वो लाइव में बैठती है और ये एक कमेंट को लेकर वो कहती है कि मतलब गंदे गालियां देती है। बात यहाँ पे ये है कि इसके चैनल को लेकर कुछ एप्लीकेशन दायर किए गए थे यूट्यूब को, और वो उस पर ये हुआ था कि इसके चैनल की जो अर्निंग है वो बंद हो जाएगी, और जो इसने जिस वीडियो या लाइव में जो उल्टे फुल्टे अल्फाज अदा किए थे वो वीडियोस इसकी डिलीट कर दी जाएगी। अच्छा, वीडियोस तो कुछ डिलीट हुए हैं, और ये भी था कि इसके बाद अगर ये इस तरह के अल्फाज यूज करती है तो इस पे केस किया जाएगा। ये उल्टे और फजूल अल्फाज तो लाइव में हमेशा अदा करती है। जैसे कि अभी मैं एक क्लिप्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, इस क्लिप्स में आप लोग सुन लीजिएगा। एक पर्सन ने सिर्फ ये कमेंट करके पूछा था, ये बच्चे हैदर भाई को तुम कब दोगी? तो ये कोई ऐसा मैसेज तो नहीं था जिसको लेकर उसने इतनी फजूलियात बाकी इतनी गालियां दी, मतलब पूरे पाकिस्तान को गालियां दी। जैसे कि अभी मैं क्लिप्स लगाऊंगी, आप सब देख लीजिएगा। बात यह है कि जो यूट्यूब को एप्लीकेशन दायर की गई थी, यानी कि जो केस गया था, उस केस का क्या हुआ? वो फजूल बकवास तो लाइव में बैठ के बक रही है कि अब ये अगर कुछ ऐसा बोलती है तो इस पे केस किया जाएगा। तो ना कोई केस होता है, ना ही इसकी चैनल बंद होते हैं, ना ही इस चैनल की अर्निंग इस पे बंद हुई है। आई थिंक मंथ हो चुके हैं, लेकिन अर्निंग तो है, पेमेंट ये ले रही है। तो कौन सा ऐसा काम हुआ है अब तक का कोई से केस का जो हमें रिजल्ट 100% मिला हो? नहीं मिला है किसी भी केस को लेकर। आखिर इसके सर पे किस ऐसे बंदे का, यानी कि ऐसे पर्सन का हाथ है जो इसे हर तरफ से बचा रहा है? ऐसा कौन है जो इसको इतनी सपोर्ट कर रहा है? एक ये आम सी पर्सन पाकिस्तान से घुसपैठी घुस गई इनलीगल तरीके से, और उसको इतनी प्रोटोकॉल दी जा रही है, हर तरफ से उसे बचाया जा रहा है। आखिर इसके सर पे कौन है? इसके बैक पे है कौन?
ये भी एक सवाल है। इस सवाल का जवाब आई थिंक सबके पास है, बट सोशल मीडिया पे कोई कहना नहीं चाहते। सब पहले वो क्लिप्स देख लीजिए, जिस तरह की वो बकवास कर रही है पाकिस्तान के बारे में और पाकिस्तान वालों के बारे में गालियां दे रही है। हमें ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है, नाकाबिल कबूल बात है, और इस बात के लिए हम भगोड़ी को कभी भी माफ नहीं करेंगे। वो लाख आकर हमारे साथ सामने माफी मांग ले, हाथ भी जोड़ ले, लेकिन हम उसे इस बात के लिए कभी माफ नहीं करेंगे कि वो हमारे पाकिस्तान को गाली देती है, हमारे पाकिस्तान में रहने वाले पर्सन को गाली देती है इंडिया में बैठकर। पहले आप ये क्लिप सुनिए। करने वाला इंसान यदि उसको गाली दी, दुनिया की सारी गाली बनी ही उस घटिया इंसान के लिए। मुझे कमेंट कर रहा था, सीमा जी हैदर को बच्चे दोगी कि नहीं, तो साले कुत्ते को मैंने जवाब दिया। आप सबकी लाइव में तो साला कुत्ता लाइव की मतलब जैसे एक में लाइव चला ली, दूसरे में रिकॉर्डिंग कर ली, तो वो करके अब मतलब भौंकने के लिए कोई टॉपिक ही नहीं है सालों के पास, सचिन के सालों के पास, भिखारियों के पास, पाकिस्तान के भिखारियों के पास भौंकने के लिए कोई टॉपिक ही नहीं है। तो फिर कह रहे सीमा ने मुझसे करी बात, तो दूर की बात है। इस तरह ये लाइव में बैठ के फजूल बकवासें करती है, लेकिन इस पर कुछ भी केस नहीं होता, इस पर कोई भी केस नहीं होता। केस होने के बावजूद भी ये बहुत सारी बकवासें कर रही है लाइव में बैठकर, इसके वीडियोस डिलीट भी नहीं होते और ये अर्निंग पे अर्निंग ले रही है, यानी पेमेंट पे पेमेंट ले रही है यूट्यूब से। तो यहाँ कौन सा कानून चल रहा है, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा जी, एक और क्लिप्स में आज आप लोगों से शेयर करूंगी। क्लिप जो है इसकी बेटियों के हवाले से है। 12 अगस्त को जिसने लाइव बनाई थी, लाइव पब्लिक किया था, उस लाइव में बच्चों को नारे लगवाए जा रहे थे। ये भी नारे लगा रही थी और हैप्पी सिंह भी नारे लगा रहा था, साथ में बच्चों को भी नारे लगाने के लिए कहा जा रहा था। तो मैंने इससे पहले भी इसकी बड़ी बेटी की क्लिप्स शेयर की थी कि वो बिल्कुल भी नारे लगाने नहीं चाह रही थी, क्योंकि उसको बहुत अच्छे से पता है कि उसका मुल्क पाकिस्तान है। वो नहीं नारे लगाने चाह रही थी। और एक और क्लिप्स मेरे सामने आई, मतलब एक पॉइंट आया मेरे सामने उसी क्लिप्स में, मैं यहाँ पे शेयर कर दूंगी कि वो खुद तो नारे नहीं लगा रही है, लेकिन साथ में उसकी बाद वाली जो सिस्टर है, उसकी बहन जो है, भगोड़ी की बेटी जो है, उसका नाम मुझे नहीं पता, सॉरी, उसका हाथ पकड़कर दबा रही है कि तुम भी नारे नहीं लगा। आप लोग पहले ये क्लिप्स मुलाहिजा कीजिए, फिर वीडियो को आगे कंटिन्यू करेंगे। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी देखिएगा, भारत सरकार हाथ पकड़ेगी ये और दबाएगी इसका हाथ कि तुम भी नारे नहीं लगाओ। आखिर है ये पाकिस्तानी बच्चे ना, सरकार जिंदाबाद, उत्तर प्रदेश सरकार। तो देख लिया आप सबने, आखिर कोई ये है तो पाकिस्तानी ही बच्चे और पाकिस्तान से मोहब्बत रखते हैं। लाख ये भगोड़ी बच्चों को छुपाए और बच्चों को जबरदस्ती ट्रेन किया जाए, सिखाया जाए कि ऐसे बोलना है, ऐसे उठना है, ये नारा लगाना है, वो नारा लगाना है, लेकिन बच्चों के दिल में क्या है वो आप लोग देख सकते हैं। मैंने क्लिप्स भी शेयर कर दी है, पॉइंट की बात है जो मेरी नजर के सामने आई, तो सोचा मैंने कि क्यों ना आप लोगों के साथ ये भी शेयर कर दी जाए। फरा बतूल आई थिंक के नाम है बड़ी बेटी का, छोटी का मुझे नहीं पता। फरा बतूल छोटी वाली सिस्टर बहना का हाथ दबा रही है कि तुम भी नारे नहीं लगाओ, क्योंकि वो खुद भी नारे लगाना नहीं चाहती थी। फरा बतूल को बहुत अच्छे से पता है कि मेरा पाकिस्तान